प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो जानकारी दूंगा ये मकर राशि वाले आपके लिए है। मैं आपको आज बताऊंगा कि आपके जीवन में शनि की जो साढ़े साती चल रही है, अर्थात शनि की साढ़े साती का जो द्वितीय चरण जो चल रहा है, ये कब तक है। आपके जीवन में जब शनि की साढ़े साती का तृतीय चरण प्रारंभ होगा तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा और साथ में इसको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण एक बात आपको बता दूं कि फिलहाल मैं 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो मेरे से मिल करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको एक बात यह बता दूं कि आखिर शनि के साढ़े साती है क्या। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह देखिए, शनि के साढ़े साती को पनौती भी कहा जाता है। पनौती वर्ड का अर्थ होता है कि अपने जीवन में बुलाए गए खुद के संकट को, वो कहते हैं ना, अरे मैंने उसकी सहायता की, वो तो मेरे लिए पनौती बन गया। मैंने उसको घर पे रखा, उसको मेरे लिए पनौती बन गया। मेरा ही पाला हुआ मेरे लिए पनौती बन गया। तो अर्थ होता है कि आपके द्वारा किया गया खुद का कर्म। आपको पता है शनि की साढ़े साती का अर्थ होता है कि शनि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के एक राशि आगे और एक राशि पीछे शनि की साढ़े साती लगती है। शनि क्या है? न्यायाधीश है। और न्याय का अर्थ होता है कि अगर आप किसी कानूनी पछड़े में पड़ गए तो आपका पिछला बैकग्राउंड, आपका वर्तमान बैकग्राउंड और भविष्य में आप समाज को, देश को या खुद को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तीनों चीजों का फैसला जो है कोर्ट कचहरी में हुआ करता है। तो शनि का साढ़े साती का अर्थ होता है कि आपने अपने जीवन में जो पिछले जन्म में कुछ कर्म किए, शनि संपत्ति का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है और शनि आय का कारक होता है। जब आपका कर्म सही रहेगा तो आय, संपत्ति और कर्म क्षेत्र यानी सक्सेस, यही तीन चीज तो महत्वपूर्ण है जीवन में। और यही तीनों चीजें जब नहीं आते हैं तो मनुष्य पागल होता है। तो यही कारण है कि पिछले कर्म में अगर आपने कुछ गलतियां की तो सुधार कब होगा? जब तक आपके जीवन में कुछ नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी, तब तो पता चलेगा ना कि आप अपने जीवन में क्या कर्म सही किए और क्या गलत किए, और वर्तमान समय में उसकी स्थिति को किस प्रकार से बेहतर बनाना है जो दुख के रूप में मिलता है, और आगे उसको किस प्रकार से बेहतर बनाना है। यही तो शनि के साढ़े साती का तृतीय चरण यानी 3 चरण बताते हैं। यही चीज तो होता है। मकर राशि वाले, वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि के साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है जो 29 अप्रैल तक है। लेकिन यह मत सोचिए कि 29 अप्रैल के बाद आपके जीवन में शनि के साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक शनि देव जो हैं ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जाएंगे। तो आपके जीवन में शनि के साढ़े साती का द्वितीय चरण समाप्त होकर के तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन 12 जुलाई को पुनः जो है ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी पुनः जो है आप द्वितीय चरण से जो है तृतीय चरण से द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पे एक तथ्य को समझाता हूं मैं। पहले तथ्य यह है कि शनि की साढ़े साती जब आपके जीवन में द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ तो लग्न भाव में चालू हुआ। लग्न भाव का शनि शुभ होता है, क्योंकि शनि मकर राशि का है। तो आपको यह हिम्मत वाला बनाया, आत्मविश्वासी बनाया, कॉन्फिडेंट बनाया, हर क्षेत्र में डेडिकेट करने के लिए स्थितियों को दिखाया। कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, इस चीजों को परफेक्ट तौर पे आपके सामने में लाया। लेकिन शनि की साढ़े साती का असर सिर्फ आप एक राशि पे बैठे हुए स्थितियों से नहीं देख सकते। शनि की साढ़े साती मतलब शनि का प्रभाव उसकी दृष्टि पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एक दृष्टि इनके कर्म क्षेत्र पे रहे तो कर्म क्षेत्र पे आपको ये अस्पष्टवादिता बना दिया, कौन अच्छा है कौन खराब, इसकी परफेक्ट डिसीजन अब देने लगे। जब परफेक्ट डिसीजन देने लगे तो बहुत सारे लोग आपके कर्म क्षेत्रों से विमुख होने लगे, आपके कर्म क्षेत्रों से खफा होने लगे, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चालू कर दिए।
इसके बाद फिर शनि की एक दृष्टि जो है तृतीय दृष्टि तृतीय स्थान पे प्रारंभ रहा, जिस कारण से जो भाई बहनों से थोड़े से मतभेद, अस्थिरता और परेशानियां उत्पन्न किया। चलिए फिर भी तो मैनेज करके आप चल ही रहे थे, लेकिन शनि की सातवीं दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ने के कारण साझा व्यापार आपका चला गया, दांपत्य जीवन की स्थितियों में खराबी हो गई, क्योंकि शनि का सातवां दृष्टि कर्क राशि पे था, विष योग की स्थिति उत्पन्न हुई, आपके नौकरी अच्छी नौकरी चली गई, व्यवसाय में नुकसान हो गया, कर्ज के योग बढ़ने चालू हो गए, और जिन मित्रों के द्वारा और जिस फैमिली के द्वारा आप किसी चीजों को बड़ा करना चाह रहे थे, वही जो है आपके शत्रु बनकर के उत्पन्न हो गए। यही तो दिक्कत हुआ। तो अब यहां पे एक प्रभाव मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि शनि के द्वितीय चरण में कुछ बेनिफिट नहीं हुए, कुछ बड़े बड़े फैसले आपने लिए, लेकिन ऐसे चीजें जो आपके जीवन को स्थिरता कर सकता था वो खराब हो गए। अब यहां पे देखिए क्या है कि 12 जुलाई से पुनः आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ये शनि का साढ़े साथी का जो द्वितीय चरण प्रारंभ होगा पुनः, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा आपके जीवन में अशुभ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहां से शुभता फल दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि देव जो हैं ये जो है वक्र अवस्था में रहेंगे, और फिर पुनः 17 जनवरी को शनि फिर कुंभ राशि में जाएंगे, तो आपके जीवन के तृतीय चरण चालू हो जाएंगे। मैं आगे बताता हूं कि तृतीय चरण का शुभ प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन में। कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाएगा तो उसका परफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ पाता है, शनि की दृष्टि खराब होती है। कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसकी संज्ञा लंगड़े ग्रहों की स्थितियों में की जाती है। तो जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके जीवन में 5 जून के बाद इधर निश्चित तौर पे कुंभ राशि में 29 अप्रैल के बाद जब जैसे ही शनि के साढ़े साथी का आपके जीवन में तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा, तो आपके जीवन में व्यापार की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, पिता से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, अच्छे अच्छे डिसीजन आप लेने चालू कर दीजिएगा, धन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और यही जब आपके जीवन में 23 अक्टूबर तक वक्री रहेगा तो इसके शुभता फल मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जब वक्री है तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में शुभ ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी परफेक्ट दृष्टि का इफेक्ट आपके जीवन में जो पड़ रहा था वो ठीक हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 5 जून से स्थितियों में सुधार होगा, और 17 जनवरी 2023 से जब शनि के साढ़े साथी का तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा, जो आपके जीवन में 29 मार्च 2025 तक रहेगा, इस समय आपके जीवन में यानी 5 जून के बाद आपके जीवन में जो है कंटिन्यू अगर मैं बात करूं तो नए व्यापार के तरक्की अवसर चालू हो जाएंगे। आपकी जो जॉब चली गई थी, जॉब पुनः आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े निर्णय आपके जीवन में होने चालू हो जाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपके जीवन में बेहतर होनी चालू हो जाएंगी, आप बहुत ही पराक्रमी फील करना चालू कीजिएगा। जो आपके लव रिलेशन खराब हो चुके थे वो लव रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग ही आपसे दुश्मनी कर बैठे थे वह परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। आप अपने जीवन में इतना ज्यादा सक्सेस किए, इतना ज्यादा ग्रोथ किए, जिस कारण से आपके सीनियर ही आपके सपोर्ट में नहीं थे वह आपके सपोर्ट में आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों को आपने जो पैसे दिए, जो आपके पैसे उन्होंने रख लिए, रिटर्न नहीं किए, वह मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी पत्नी आपसे दूर चली गई थी, वह पुनः वापस आ जाएंगे। आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी में रहते व्यवसाय करना चाहते हैं, पार्टनर जो धोखा दिया था, इंडिविजुअल आप बड़ा व्यवसाय को डेवलप करना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है यह शनि का 5 जून के बाद शनि के साढ़े साथी का जो परफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, हालांकि 29 अप्रैल के बाद ही से इसका प्रभाव बहुत ज्यादा शुभ पड़ना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में जो है प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा चारों तरफ से सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, और आप अपने जीवन में एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दीजिएगा। इसीलिए मकर राशि वाले आप अपने जीवन में 29 अप्रैल 2022 का बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि 29 अप्रैल 22 के बाद आपका दिन बहुत ही बेहतर होने वाला है, और 17 जनवरी 2023 से तो आप अपने जीवन में जितनी चीजें आपने खोई हैं सभी चीजें प्राप्त होनी चालू हो जाएंगी। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप भगवान शिव चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन और सोमवार के दिन आपको नशा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी का सेवन अवश्य कराइए, खीर भी खिला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, शनिवार के दिन आप लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में सरसों तेल डाल करके जो है या तो छाया दान कीजिए या गरीबों को जो है आप दान कर दीजिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का जितना आप पूजा करेंगे उतना शनि के साढ़े साथी के प्रभाव के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलनी चालू हो जाती है। तो प्रिय मकर राशि वाले, आज मैंने आपको बताया
कि शनि का साढ़े साती का आने वाला चरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण विस्तार जानकारी मैंने दी है और साथ में उपाय भी बताए। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।